यदि आपको हमारे चैनल के नोटिफिकेशंस नहीं मिलते हैं तो इस सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद ये बेल आइकॉन पर ऑल पर ज़रूर क्लिक करें। दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, 1 से लेकर 400 तक क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, अब पढ़ेंगे 401 से लेकर 500 तक। यदि आपको ये वीडियो हमारे पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट जरूर किया करो। पिछले बार आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, कमेंट करके बताया कि सर वीडियो पसंद आ रहे हैं। जरूर बिल्कुल तुरंत कमेंट करो वीडियो अच्छे लग रहे हैं या नहीं। तो इस सीरीज को हम कंटिन्यू 5000 क्वेश्चन तक कंटिन्यू रखेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया? तो कृष्ण प्रथम ने करवाया। यहां पर टाइपिंग मिस्टेक है, कृष्ण प्रथम ने करवाया। जूनागढ़ अभिलेख किस शासक का है? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। शेरशाह सूरी किस स्थान पर लड़ते हुए घायल हो गया था तथा कुछ समय पश्चात उसकी मृत्यु हो गई थी? तो कलिंजर के युद्ध में लड़ते हुए घायल हो गया था। किस स्थान पर हुए युद्ध 1565 ईस्वी के पश्चात विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था? तो तालीकोटा का युद्ध जो हुआ था उसमें पतन हो गया था विजयनगर साम्राज्य का। हिंदू मनसबदारों की सबसे अधिक संख्या किस मुगल सम्राट के काल में थी? तो औरंगजेब के शासनकाल में सबसे अधिक हिंदू मनसबदार थे। यूरोप से भारत में सर्वप्रथम कौन आए थे? तो पुर्तगाली यूरोप से भारत में सबसे पहले आए थे। कृषि विभाग दीवाने अमीर को ही किसने स्थापित किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने अमीर को ही जो है स्थापित किया था। अकबर ने मनसब पद्धति कब स्थापित की थी? तो 1565 ईस्वी में अकबर द्वारा मनसब पद्धति स्थापित की गई थी। महमूद गजनवी ने गुजरात पर आक्रमण करके सोमनाथ के मंदिरों को लूटा, उस समय गुजरात का शासक कौन था? तो भीम प्रथम चालुक्य शासक था उस समय। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने फतेहाबाद, जो हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर तथा फिरोजाबाद नामक शहर बसाए थे? तो फिरोज शाह तुगलक ने ये सभी शहर बसाए थे। विजयनगर पर शासन करने वाले 3 राजवंश थे। तो सुलभ वंश, तुलु वंश और अरविंदु वंश, ये सभी विजयनगर पर राज करने वाले शासक थे, वंश थे। अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह स्थित है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है अजमेर में। अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए मद्रास प्रांत में जो है चित्रनापल्ली से वेदरनियम तक की पद यात्रा किसके नेतृत्व में आयोजित की गई थी? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य के नेतृत्व में ये आपकी नमक कानून तोड़ने की यात्रा प्रारंभ की गई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने इसकी अध्यक्षता की थी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? तो कमल और रोटी। 1900 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से बोलने वाली पहली महिला कौन थी? तो श्रीमती कमला गांगुली। सबसे पहले इन्होंने सन 1900 में मंच से बोला था। 1917 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष कौन था? तो एनी बेसेंट 1917 की कांग्रेस अधिवेशन के कलकत्ता में अध्यक्ष थी। सरोजिनी नायडू कांग्रेस अध्यक्ष कब और किस अधिवेशन में बनी? तो 1925 में कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। आज़ादी की आवाज़ नाम से रेडियो चलाकर जंगलों में छिपकर गुप्त सूचनाओं के प्रसारण का कार्य किस महिला क्रांतिकारी ने किया? तो ऊषा मेहता ने यह कार्य किया। कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? तो कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन पाए वो। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी थे। पंडित मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो 1919 में जो है मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। भोजन का पर व्यय होता है, यह किसका नियम कहलाता है? तो भोजन पर व्यय होता है, एंजल का नियम है ये। ऐसी मुद्रा जिसकी विनियमन दर लगातार भुगतान संतुलन घाटे के कारण गिरती रहती है और इस प्रकार की मुद्रा को कोई भी देश अपने विनियमन कोष के भाग के रूप में अपने पास रखना नहीं चाहता, कैसी मुद्रा कहलाती है? तो उसको बोलते हैं सॉफ्ट करेंसी। ऐसी मुद्रा जिसकी विनियमन दर गिरने की संभावना हो या गिर रही हो तथा जिसे कोई भी स्वीकार करने से कतराता नहीं, उस मुद्रा को क्या कहेंगे? तो उस मुद्रा को उष्ण HGT हॉट करेंसी कहेंगे। ऐसे ऋण को क्या कहते हैं जिसे कम ब्याज और लंबी अवधि जैसी आसान शर्तों पर प्राप्त किया जाता है? तो उसको उदार ऋण, सॉफ्ट लोन कहा जाता है। किसी वस्तु पर लगाया गया कर जो उसकी मात्रा के आधार पर ना लगाकर मूल्य अनुसार लगाया जाता है, वह क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं एड वैलोरम टैक्स। स्टॉक एक्सचेंज में जो व्यक्ति शेयरों की कीमत गिरने की आशा कर सौदे कर भविष्य में देने का वायदा कर बेचते हैं, क्या कहलाते हैं? तो उनको मंदड़िया बोलते हैं या बियर्स। बुल एंड बियर्स आपने सुना होगा, 2 वर्ड यूज होते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में वे व्यक्ति जो शेयरों की कीमत बढ़ाना चाहते हैं, क्या कहलाते हैं? तो उसको बोलते हैं तेजड़िया। मंदड़िया, तेजड़िया हिंदी में, बुल और बियर इंग्लिश में।
अंतरराष्ट्रीय बाजार में जिस मुद्रा की आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम होती है, कैसी मुद्रा कहलाती है? तो उसको हार्ड करेंसी बोलते हैं। मैरिनो ऊन उत्पादन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह किसकी नस्ल है? तो मैरिनो एक भेड़ की नस्ल है। सीडो संबंधित है, तो सीडो लघु उद्योगों से संबंधित है। यूरोपियन यूनियन की सर्वनिष्ठ करेंसी क्या है? तो यूरो होती है यूरोपियन यूनियन की। बहुत सारे देशों ने यूरो को स्वीकार किया है। समाचार पत्रों में अक्सर आने वाले पद आईपीओ का अर्थ क्या होता है? तो इनिशियल पब्लिक ऑफर। कोई भी शेयर मार्केट में शेयर उतरता है तो सबसे पहले आईपीओ लॉन्च होता है उसका। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ पद किसने बनाया? तो राजकृष्ण ने यह पद बनाया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना में कितनी विकास दर का लक्ष्य रखा गया है? तो 9% विकास दर का लक्ष्य रखा गया है। भारत में सर्विस सेक्टर कुल जीडीपी का लगभग कितने प्रतिशत है? तो 54% सर्विस सेक्टर है टोटल जीडीपी का। प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना किस विषय से संबंधित थी? तो राजमार्गों के विकास के लिए, हाईवेज को जोड़ने के लिए, सड़कों को जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री भारत जोड़ो। आम आदमी बीमा योजना किनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है? तो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सभी भूमिहीन ग्रामीण श्रमिकों को। संगम योजना का उद्देश्य क्या है? तो विकलांगों का कल्याण सुनिश्चित करना संगम योजना का उद्देश्य है। किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? तो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड को प्लास्टिक मनी कहा जाता है। आईपीओ का पूरा नाम बता दिया आपको, इनिशियल पब्लिक ऑफर। कौन सा सूचकांक किसी देश के लोगों की आयु संभाव्यता, साक्षरता दर, शिक्षा और जीवन स्तर मापने के लिए तैयार किया जाता है? तो मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम थायोसल्फेट बोलते हैं। भोपाल गैस दुर्घटना में MIC रिसाव हुआ था, इस गैस का पूरा नाम क्या है? तो मिथाइल आइसोसाइनेट। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो टिट्रिकम एस्टिकम तथा टिट्रिकम वेलगियर। ऑक्जेनोमीटर से क्या मापा जाता है? तो पौधे की रेखीय वृद्धि दर मापी जाती है ऑक्जेनोमीटर से। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलने पर कमरे के ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो तापमान बढ़ जाएगा कमरे का। ताप बढ़ने पर अर्धचालकों की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अर्धचालकों की चालकता बढ़ जाती है। मनुष्य की श्रव्यता की सीमा कितनी है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। कैलोमेल का रासायनिक नाम क्या है? तो मर्क्यूरस क्लोराइड कैलोमेल का रासायनिक नाम है। हीरे की चमक का कारण क्या है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हीरे की चमक का कारण है। विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या है? तो न्यूटन प्रति कूलम विद्युत तीव्रता का मात्रक है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। भारी जल क्या है? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड भारी जल कहलाता है। ट्रैकोना रोग किस अंग से संबंधित है? तो आंख से संबंधित है ट्रैकोना रोग। हेपेटाइटिस बी वायरस किस प्रमुख रोग के लिए जिम्मेदार है? तो पीलिया के लिए जिम्मेदार है हेपेटाइटिस बी। हाइपर एमनेसिया क्या होता है? तो असाधारण स्मरण शक्ति हाइपर एमनेसिया होता है। ट्रोपोस्फियर भाग की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है? तो 0 से 16 किलोमीटर ट्रोपोस्फियर है। स्ट्रेटोस्फियर कितना है? तो 16 से 50 किलोमीटर स्ट्रेटोस्फियर होता है। मीजोस्फियर का ऊंचाई कितनी है? तो 50 से 80 किलोमीटर मीजोस्फियर होता है। फिर थर्मोस्फियर, तो 80 से 500 किलोमीटर के ऊपर आपका थर्मोस्फियर। एटमोस्फियर अर्थात वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा तो 0.4% होती है आपकी वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा। ठीक है। रतौंधी किसकी कमी से होने वाला रोग है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। रुधिर में यूरिक अम्ल की उच्च मात्रा किस रोग के का लक्षण क्या है? तो गाठिया रोग हो जाता है यदि यूरिक अम्ल ज़्यादा है आपके रुधिर में। पोलियो का पहला प्रभावशाली टीका किसने तैयार किया? तो जोनास ईसाल्क ने तैयार किया। आनुवंशिकता को नियंत्रित करने वाले कारकों का जीन नाम किस वैज्ञानिक ने रखा है? तो WL जोहानसन ने रखा है। प्लास्टिक उद्योगों में PVC किसके उत्पादन के लिए प्रयुक्त होता है? तो पॉलीविनाइल क्लोराइड के लिए उपयुक्त होता है। चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो आपका जाबालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। सुत्त पिटक किस धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है? तो बौद्ध धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है सुत्त पिटक। बौद्ध को किन 3 प्रमुख नामों से जाना जाता है? तो बुद्ध, तथागत और शाक्य मुनि के नामों से जाना जाता है। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रशस्ति लेखक कौन है? तो हरिशेन ने लिखी है इलाहाबाद प्रशस्ति। दिल्ली सल्तनत में प्रणाली का प्रारंभ किस शासन ने किया था? तो इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत में प्रणाली का प्रारंभ किया था। अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक तहकीकाते हिंद किसकी कृति है? तो अल बरूनी की कृति है तहकीकाते हिंद। अकबर की भू राजस्व व्यवस्था के प्रवर्तक कौन थे? तो टोडरमल अकबर की भू राजस्व व्यवस्था के प्रवर्तक थे। जहांगीर के शासनकाल में असमत बेगम, एतमादुल्ला और आसफ खां किस गुट के प्रमुख सदस्य थे? तो नूरजहां गुट के प्रमुख सदस्य थे। सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किस मुगल सम्राट के शासनकाल में थे? तो औरंगजेब के शासनकाल में थे। इतिहास प्रसिद्ध सिकंदर और दारा के युद्ध के में सिकंदर और दारा
कहाँ के राजा थे? तो क्रमशः सिकंदर यूनान का और दारा जो था ईरान का राजा था। अधिकांश ओजोन किस मंडल में है? संकेंद्रित है, तो स्ट्रेटोस्फीयर में है अधिकांश ओजोन। टेस्ला किसका मात्रक है? तो फ्लक्स घनत्व का मात्रक है टेस्ला। ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी किसे प्रभावित करती है? तो हड्डियों को प्रभावित करती है। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो एथिलीन व एसिटिलीन प्रयोग होती है। पौधों में शर्करा और पोषक तत्वों के स्थानांतरण के लिए किस पोषक तत्व की उपस्थिति अनिवार्य है? तो पोटाश की उपस्थिति अनिवार्य है। लोहा पौधे में क्या भूमिका निभाता है? तो ऑक्सीजन का स्थानांतरण एवं क्लोरोफिल तथा प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टायलिन पाया जाता है। किस स्थिति में रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो हीमोफीलिया हो जाए तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा। शरीर के किस भाग में स्ट्रेटम कार्नियम, किस भाग को स्ट्रेटम कार्नियम कहते हैं? तो सबसे बाहरी परत को। ऊपरी बाहु की अस्थि किस नाम से जानी जाती है? तो ह्यूमरस जानी जाती है ऊपरी बाहु की अस्थि। डीएनए का आनुवांशिक कोड किस वैज्ञानिक ने किस वर्ष दिया था? तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने 1965 ईस्वी में। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी के लिए कौन सी राशि अधिकतम होगी? तो पानी का घनत्व। राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो वीर सेलिंगम पंतुलू ने की थी। 1857 के विद्रोह को किसने धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध कहा था? तो LER रीज ने। बंग भंग आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय को पोस्ट डेटेड चेक कहकर ठुकरा दिया था? तो क्रिस्प मिशन को। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया तो कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद जी थे। गांधी अरविंद समझौता किस वर्ष हुआ? तो 1931 5 मार्च। 1922 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? तो CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। और ये रहा आपका आखिरी क्वेश्चन, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया? तो 1928 में भारत आया था। दोस्तों 5 वीडियो हो गए, 1 से लेकर 500 क्वेश्चन करा दिए हैं। जिसने पूरे 500 वीडियो नहीं देखे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पर शो हो जाएंगे, अभी आपको यहाँ पर स्क्रीन पर शो हो जाएंगे 5 वीडियो, जाके देख लेना। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाल दूंगा, प्लेलिस्ट बना दूंगा। और आगे के वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ये 5 पाँच हो गए, पार्ट 6 लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, आपको आगे की वीडियो मिल जाएंगे। आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दीजिएगा। आपको बताना है सती प्रथा का अंत के लिए कौन सबसे ज़्यादा फेमस है? किसने सबसे ज़्यादा मेहनत की है सती प्रथा के अंत के लिए, जिनको पुनर्जागरण, भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में उनका नाम बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।